ये आपने बिस्किट क्यों निकाले यहाँ से? आप हमेशा मेरे लिए रखती नहीं है और मेहमानों के लिए रखती है। हमने सारे ले गए। तो आप ये वाले खाती नहीं हो, इसलिए मैंने मेहमानों के लिए रखे हुए हैं। इसके काम देखे, मैंने यहाँ पे लॉक लगा के ना ये बिस्किट वगैरह रखे हुए थे। मैंने कहा कोई मेहमान वगैरह आ जाते हैं। और इसके अलावा ये काजू पिस्ता बादाम, ये भी ये छोड़ती नहीं है, ये रेसिपीज़ के लिए रखा हुआ है। तो ये मेरी लॉकअप की जो चीज़ें हैं ना, आज की खोल के बैठी। ये कीज़ आपने कहाँ से ढूंढी है? मैंने ढूंढ ली। कहाँ से? पड़ी हुई थी मेरे। ये तो मैंने छुपा के रखी थी। भैया भैया रखो वापस, रखो वापस। आप एक ले लो ना, आपने इतने ज़्यादा क्या करने हैं? हो सॉरी कैंडी। ये देख लें इसका शोधापन, इस लड़की का शोधापन चेक करें, सारे बिस्किट निकाली जा रही है। इतने आपसे खाए जाएंगे भला? अच्छा मैं अभी लगाती हूँ आपकी पिटाई। और लो इतने ज़्यादा। ठहर जा, बिस्टिक नहीं लेने, रखो बिस्किट, बिस्टिक रखो बिस्टिक रखो वापस। ये जीरा प्लस है, ये नहीं आप खाती। खाती हूँ मैं सारे खाती हूँ। और ये ग्रोसरी का देखें क्या हाल किया। ये वाला जो खाना है ना मेरा, इसका कबड़ का, ये मैंने ग्रोसरी के लिए लगाया हुआ है, क्योंकि किचन में ना ग्रोसरी खराब हो जाती है, तो मैंने यहाँ रखी हुई है। और इसकी चौबी पता नहीं इसके हाथ कैसे लगी है, मैडम ने सारे बिस्किट निकाल लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, स्टार्ट में आपने जो क्लिप देखा है ना, वो उसके पीछे क्या रीज़न थी वो क्लिप वो सब कुछ अभिया ने क्यों किया, वो नेक्स्ट क्लिप में मैं आप लोगों को बताती हूँ। अच्छा, क्या हुआ कि सुबह बिस्किट से ना इसने पैकेट भर लिया था, वो शॉपर भर लिया बिस्किट डाल डाल के, तो फिर बाहर रखा ही ना गेट के। तो मुझे फिर इसने आके बताया कि मामा मैंने ना बिस्किट बाहर रख दिए हैं शॉपर भर के, ताकि जो पुअर पीपल है ना वो वहाँ से लेके ना खा सकेंगे। तो मैंने कहा ये क्या किया? फिर मैं जल्दी जल्दी आई हूँ अभी बाहर। मैंने कहा, मैंने साथ कैमरा भी ऑन किया, मैंने कहा आप लोगों के साथ दिखाती हूँ, इसकी हरकत चेक करें। ये हमारे नेबर्स है ना, उनके गेट के बाहर ना ये बिस्किट वाला शॉपर जो है ना रखा ही थी। मैं भी कहूँ कि ये इतने ज़्यादा बिस्किट क्यों निकाली जा रही है, तो इसने ये करना था। पता नहीं कहाँ भी इसने देखा कि पुअर लोगों की जो है ना वो हेल्प करनी चाहिए। तो फिर मैंने इसको समझाया, मैंने कहा इस तरह से पुअर लोगों की हेल्प नहीं करते आप तो सारे बिस्किट उठा के बाहर रख आई हो, तो इस तरह हेल्प नहीं करते। जब हम पुअर लोगों को देखते हैं तब हम उनकी हेल्प करते हैं, जहाँ हमें रास्ते में मिल जाते हैं या फिर हमें पता चलता है लोगों के बारे में, फिर हम हेल्प करते हैं। इस तरह हम खाना बाहर रखेंगे, इस तरह तो एनिमल्स या बर्ड्स वगैरह वो तो ख़राब कर देंगे। फिर मैंने अभिया को समझाया, मैंने कहा कि खाना जो होता है ना वो हैंड में देते होते हैं, इस तरह बाहर नहीं रखते कि कोई ले जाए। तो अगर तो हमने एनिमल्स को या बर्ड्स को खाना देना हो ना, फिर हम इस तरह रख सकते हैं कि बाहर रख दिया वो खा लेंगे, लेकिन इंसानों के लिए हम ये काम नहीं करते। दरअसल बच्ची है ना छोटी, उसको पता नहीं है कि ऐसे करना चाहिए या नहीं। तो वो अपनी तरफ से तो अच्छा काम कर रही थी कि मैं पुअर लोगों के लिए हेल्प कर रही हूँ फिर मैंने उसको समझाया, सारा कहती है अच्छा मामा मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो बस हेल्प कर रही थी। लेकिन मुझे ये देख के इतनी खुशी हुई है, मैंने कहा माशाल्लाह छोटी सी है और इसको इतना पता है कि लोगों की हेल्प करनी है, पुअर लोगों की, और इससे सवाब मिलता है और ये अच्छी बात होती है। क्योंकि हम लोग घर में अक्सर बात करते हैं, जिक्र करते हैं ना ऐसी, क्योंकि अगर हम ऐसी चीज़ें बच्चों को सिखाएंगे समझाएंगे तो फिर बच्चे बड़े हो गए ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं, अपनी लाइफ में भी करते हैं। तो खैर अभी मैं घर की सफाई वगैरह यहाँ पर कर रही हूँ, क्योंकि आज मेरी हेल्पर जो है ना वो उसने नहीं आना था, वो एमरजेंसी उसकी हो गई थी, कोई फोतगी वगैरह हो गई थी, तो उसको वहाँ जाना पड़ा एमरजेंसी में। तो मैंने कहा चले कोई बात नहीं, आज मैं फिर घर की सफाई वगैरह कर लेती हूँ। तो मैंने कहा चले साथ साथ अभिया को भी लगाती हूँ। तो अभिया जो है वो कह रही थी मामा पहले मैं कंघी वगैरह कर लूँ, तैयार हो जाऊँ, फिर आपके साथ सारी हेल्प करूँगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है। दरअसल ये मुझे देखती है ना कि मामा सुबह उठ के जो है वो शावर लेती हैं, फिर ब्रश करती हैं, कंघी करती हैं, फिर लोशन लगाती हैं, जो जो मतलब मैं काम करती हूँ ना, फिर ये इसकी कोशिश होती है कि ये भी वही सारे काम करे। लेकिन मैं इसको मना करती हूँ, भैया आप ये सब कुछ ना किया करो, लिपस्टिक तो बिल्कुल ना लगाया करो, कंघी वगैरह करके लोशन लगा लिया, बाकी सब कुछ कर लिया करो, लेकिन लिपस्टिक ना लगाया करो। लेकिन वही ना कि बच्चे जब माँ को देखते हैं ना ये सब करते हो, तो फिर बच्चों की भी कोशिश होती है यही सब करें। वैसे ये अच्छी आदत होती है कि बच्चे सुबह उठ के मुँह हाथ धोएं, ब्रश करें, कंघी करें और अपना ख्याल रखें, ये बहुत अच्छी बात होती है। तो मुझे अच्छा लगता है जब ये सब कुछ करती है। बस मैं लिपस्टिक से इसको मना करती हूँ कि लिपस्टिक ना लगाया करो, अभी आप छोटी हो। दरअसल आजकल छुट्टियां चल रही हैं ना गर्मियों की, तो बच्चे भी घर रह रह के बोर हो जाते हैं, उनको भी कोई ना कोई एक्टिविटीज़ चाहिए होती हैं। तो ये काफ़ी दिनों से मुझे कह रही थी कि मामा कप केक बनाए मेरे साथ, और मैंने भी आपकी हेल्प करूँगी, तो मुझे साथ लगा के प्लीज़ बनाए, मैं इतने दिनों से कह रही हूँ।
दरअसल आपको पता लाहौर में आपने देखा होगा मैं अक्सर वीक में 1-2 दफ़ा इसके लिए ज़रूर बनाया करती थी, लेकिन यहाँ पे आके मैंने एक दफ़ा भी नहीं बनाए। तो काफ़ी दिनों से ये बेचारी कह रही थी, तो आज मैंने सोचा कि चले मैं आज ना अबिहा की रिक्वेस्ट पूरी करूँगी, बनाऊँगी आज कपकेक और आपके साथ भी शेयर कर लूँगी। तो इस बहाने उसकी भी थोड़ी बोरियत जो है ना वो दूर हो जाएगी। लेकिन बोरियत दूर करने और एक्टिविटी बनाने के चक्कर में ना बहुत बुरा हाल हुआ आज, वो मैं आज आगे जाके आपके साथ शेयर करूँगी। मेरा इतना काम अबिहा ने बढ़ा दिया था ना, वो आगे आपको बताती हूँ मैं। लेकिन मैंने कहा पहले घर की सफाई वगैरह कर लूँ, सारे बिस्तर वगैरह उठा रखूँ, क्योंकि अभी अब मैस भी बहुत ज़्यादा करती है। फिर ही मैंने कहा किचन में जाती हूँ। लिप्स तो बाहर निकाल लो अच्छी लग रही हो, हेयर स्टाइल दिखाओ। वाह, आपने खुद ही बनाया है ना। हाँ, अच्छी लग रही। आज जनाब अभी खुद ही रेडी हो गई है। लिपस्टिक मत लगाया करो, बाबा ने मना किया ना आपको, अब फिर लगा लेती हो। एक रूम की तो मैंने सेटिंग्स कर ली थी, फिर अभी दूसरे रूम में आ गई हूँ। यहाँ पे बिस्तर वगैरह तय होने वाले थे, क्योंकि अब्बू जी जो है वो ब्लैंकेट लेके सोते हैं ना, उनको ठंड लगती है एसी में, तो वो इसलिए उनके लिए मोटे वाला ब्लैंकेट रखा हुआ है। और हम लोग एसी वाले ब्लैंकेट यूज़ करते हैं, जो पतले वाले होते हैं ना हम वो लेते हैं, क्योंकि हम लोग ज़्यादा स्पीड में एसी चला के नहीं सोते। 26 पे होता है, मुझे तो 26 पे भी ठंड लग रही होती है क्योंकि मुझे ना कुछ ज़्यादा ही ठंड लगती है। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले व्लॉग में आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए और इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया मेरी वीडियो, आप लोगों को बहुत अच्छी लगी। और आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में कहा कि आप लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलती है मेरी वीडियो से। तो इन सब के लिए आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप लोग इतना प्यार देते हैं। तो खैर इस वक्त 11 बज रहे हैं, ये देखिए क्लॉक पे क्योंकि 11 बज रहे थे जब मैं ये सारे काम शाम जो है ना वो कर रही थी। मैंने कहा आपको टाइम दिखाती हूँ, क्योंकि मेरी हेल्पर भी ना इसी टाइम ही आती होती है, 10-11 बजे ही। बस फिर उसके बाद मैं आ गई थी टीवी लाउंज में। टीवी लाउंज की सेटिंग सफाई होने वाली थी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा मैस करती है ना, इसके टॉयज़ बिखरे होते हैं, चीज़ें इधर उधर बिखेर देती है, वो सारी उठानी होती हैं। अच्छा, हम जो माएँ होती हैं ना, हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जब बच्चे इधर उधर टॉयज़ बिखेर दें। और घर हमें चाहिए होता है कि घर बिल्कुल साफ़ सुथरा सेट वेट होना चाहिए, हर चीज़ अपनी जगह पर होनी चाहिए। हम लोग हमेशा यही चाहते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले की बात है, मैं ना वीडियो देख रही थी फेसबुक पे, पता नहीं शायद इंस्टाग्राम पे मैं वीडियो देख रही थी, अब मुझे याद नहीं है कि कहाँ पे मैं देख रही थी। तो वहाँ पे ना मोटिवेशनल जो स्पीकर होते हैं ना वो बता रहे थे। एक्चुअली मुझे ना बड़ा शौक है, मैं ना मोटिवेशनल स्पीकर्स जो होते हैं ना उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ। जैसे कि प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल है, वो मेरे बड़े फेवरेट है, मैं उनकी बातें ज़रूर सुनती हूँ। वो तो इतने अच्छे लगता है ना मुझे, मैं उनकी कोई वीडियो नहीं मिस करती। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जिनके। अच्छा, तो मैं बात ये बता रही थी कि वो वीडियो में बता रहे थे कि जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा मैस करते हैं, इधर उधर टॉयज़ बिखरे होते हैं और हमें बड़ा गुस्सा आ रहा है। माएँ बहुत गुस्सा कर रही होती हैं कि क्या बच्चों ने हर तरफ मैस किया होता है, तो वो बड़ा गुस्सा करती हैं। तो वो कह रहे थे कि जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, फिर आप इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, फिर आपको कहीं पे टॉयज़ नहीं नज़र आएंगे, बच्चों की शादियाँ हो जाएंगी, फिर आप तरसा करेंगे। घर तो आपका बहुत सेट वेट होगा, लेकिन वो फीलिंग्स नहीं आपको आएंगी, वो टॉयज़ बिखरे हुए आपको नज़र नहीं आएंगे। इन चीज़ों को फिर आप बहुत मिस करेंगे जब आप बुढ़ापे में चले जाएंगे, फ्यूचर में चले जाएंगे। तो इसलिए इन चीज़ों को ना इग्नोर किया करें, इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा ना सोचा करें कि बच्चों ने घर ख़राब कर दिया, मैस कर दिया, टॉयज़ बिखरे पड़े हैं, ये है वो। इन चीज़ों को आपने इंजॉय किया करें। मैंने कहा हाँ, ये बात तो वाकई मेरे इतनी दिल को लगी ना। मैंने कहा ये चीज़ें तो वाकई हम बुढ़ापे में जाकर जब हम बहुत आगे चले जाएंगे, हम 10-12 साल गुजर जाएंगे, जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, तो हम कितना मिस करेंगे ना इन चीज़ों को। फिर ना तो हमें बच्चे नज़र आएंगे, ना ये टॉयज़ नज़र आएंगे, तो फिर घर तो हमारा साफ़ सुथरा होगा, लेकिन ये सब कुछ नहीं होगा। तो ये मेमोरीज़ हैं ये भी हमारे लिए, तो इन सब को भी ना हमें इंजॉय करना चाहिए। ओके, किसको कह रही हो? आप लोगों को। ये लड़की किचन में कर क्या रही है? क्या कर रही हो? मैं कपकेक बना रही हूँ। कपकेक बना रही हो? क्यों? और ये देखो मेरी पॉकेट से अंडे भी हैं। पॉकेट में क्यों अंडे डाले हुए हैं? वैसे मैं कपकेक बना रही हूँ। अच्छा जी, दांत है नहीं और कपकेक बनाने हैं। चलो अच्छा, चलो ठीक है, बनाते हैं। मम्मा मैं बोर हो गई हूँ घर में रह रह के, कपकेक बनाए। अच्छा, बोर हो गई हो आप? चलो ठीक है, फिर बनाते हैं। ये अंडे तो दो मुझे, ये पॉकेट में नहीं डालते, ये टूट जाएंगे। चलो ठीक है, पहले सामान निकालते हैं, फिर कपकेक बनाते हैं। ठीक है, ये इसके अंदर वापस डाल दें। तो बस यहाँ पे अबिहा फिर शुरू हो गई मेरी हेल्प करवाने के लिए। सबसे पहले तो इसने ये मोल्ड निकाला कि कपकेक वाला, तो कहती मम्मा मैं इसको वॉश करती हूँ सबसे पहले। मैंने कहा चलो ठीक है आप वॉश करो। उतनी देर में मैंने कहा बाकी मैं दूसरे काम कर लेती हूँ।
तो मैंने यहाँ पे ना किचन का जो स्केल है ना वो निकाला था। मैंने कहा इसके साथ ना आज मेजरमेंट्स करूँगी। तो सबसे पहले चीनी को ना यहाँ पे पाउडर बना लेते हैं, ग्राइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमें पाउडर शुगर चाहिए होती है कपकेक्स बनाने के लिए। तो इतनी अच्छी मेजरमेंट्स आज आपको बताऊँगी ना कि कपकेक बहुत परफेक्ट बनेंगे। तो खैर मैंने यहाँ पे मेजर कर लिया था कटोरी। यहाँ पे ना मैंने एक प्लेट ली। मैंने कहा इसकी मदद से ना मेजर करती हूँ कि इसका कितना वज़न है और फिर अंडों का कितना है। तो प्लेट का जो वज़न था ना वो 199 ग्राम था। तो मैंने इसके अंदर अंडे रखे। तो अंडों का जो वेट था ना वो था 200, यानी कि एक अंडा जो ना वो 50 या 52 ग्राम का होता है। तो फिर मैंने 4 अंडे ले लिए, यानी कि समझ लें कि अप्रॉक्सीमेटली ना 200 ग्राम्स की मैं सारी मेजरमेंट्स आपको बता रही हूँ कि 200 ग्राम्स जो है ना यहाँ पे मैंने अंडे लिए हैं, यानी कि 4 अंडे ले लिए। और अबीहा को मैंने कहा अबीहा आप ना बीट करो। मुझे क्या पता था कि अबीहा जो है ना वो एक कारनामा अंजाम दे देगी। तो मैंने अपनी तरफ से ना इसको समझा दिया कि आपने आराम आराम से करना है कि एहतियात के साथ। तो ट्रेजेडी ये हुई कि ये ना स्टूल के ऊपर बैठ के काम करना शुरू होगी। तो इसको स्टूल पे नहीं बैठना चाहिए था। मैंने भी ध्यान नहीं दिया, मैं अपने काम लगी और वो बाउल गिर के ना इसके ऊपर आ गया और सारे अंडे गिर गए इसके ऊपर स्टूल गिर गया और ये रोती हुई भाग गई। मैंने हालांकि इसको कुछ भी नहीं कहा, मैंने बस ऐसे गुस्से से इसकी तरफ देखा तो इसकी चीखें निकली और रोती चिल्लाती हुई बाहर को भागी और रोना शुरू हो गई। हालांकि मैंने इसको कुछ भी नहीं कहा, लेकिन ऐसे चिल्लाई और रोई कि मम्मा बस मेरे से इतना बड़ा नुकसान हो गया, मैंने 4 अंडे ज़ाया कर दिए। इसके अलावा मम्मा के लिए काम भी बढ़ा दिया, सारा किचन मैस हो गया। ओए मैंने कहा भैया ये क्या कारनामा आपने कर दिया, मैं आपको काम पे क्या लगाया, आपने तो सारा कुछ बर्बाद ही कर दिया। खैर फिर मैंने क्या करना था, फिर मैंने वॉश किया किचन। और आपको पता ही अंडे की स्मेल भी इतनी बुरी होती है, एक दफ़ा फैल जाए ना फिर जाती ही नहीं है। तो पहले तो मैंने ऐसे ही वॉश किया सारा किचन। तो फिर उसके बाद मैंने सर्फ़ डाल के इसको वॉश किया ताकि स्मेल अच्छे से ना चली जाए। बार बार मतलब 3-4 दफ़ा धोया, लेकिन स्मेल जाने का नाम नहीं ले रही थी। हालांकि सर्फ़ के साथ भी धोया फिर भी हल्की हल्की आई जा रही थी। तो वो फिर बाद में खुद ही चली गई थी। मैंने कहा अंडे क्या गिरे, इस बहाने ना चले मेरी डीप क्लीनिंग होगी किचन की। फिर यहाँ पर जो बॉटल्स वगैरह पड़ी होती ना, फिर मैंने वो हटाई और इधर से भी अच्छे से क्लीन किया सारा फर्श। और आज हेल्पर नहीं आई थी। एक तो घर के सारे काम मैंने खुद किए थे और दूसरा ये कि बिहा का जो कारनामा उसने किया था वो भी फिर मैंने सारा साफ़ किया। मतलब मेरा काम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, बच्चे गलतियों से ही तो सीखते हैं। तो मैं इसको ऐसा नहीं है कि मैं अब इसको काम पे नहीं लगाऊंगी, मैं इससे फिर भी करवाऊंगी, कोई बात नहीं। फिर दोबारा से यहाँ पे मैंने मेजरमेंट्स दोबारा से अब मैंने कटोरी रखी। कटोरी का वज़न ना तकरीबन 150 ग्राम था। तो फिर वही सेम मेजरमेंट्स है कि 200 ग्राम के हमने अंडे लेने हैं यहाँ पे। फिर उनको तोड़ के तो उनको अच्छे से बीट करना होता है। अच्छा केक बनाने की ना एक मैं आपको ना सीक्रेट बात बताती हूँ कि आपने ना इसको बीट बहुत ज़्यादा करना होता है। जितना ज़्यादा बीट करेंगे ना केक उतना ज़्यादा अच्छा बनता है, इसका जो बैटर है उसको। तो ये देखिए बिहा नहा के यहाँ पे आ चुकी थी, कपड़े चेंज वगैरह कर लिए थे इसने। तो फिर मैंने ना इसको बताया, मैंने इसको बताया कि बिहा आपने एक हैंड से बाउल को पकड़ना है और एक हैंड से आपने मशीन को चलाना है और स्लो पे चलाना है, आपने तेज़ पे नहीं चलाना, वरना फिर वो आपके ऊपर आ जाएगा। और आपने स्टूल पे भी नहीं बैठना, आपने खड़े होकर ये काम करना है। तो बिहा को तो मैंने लगा दिया अंडों को बीट करने के लिए। तो यहाँ पे बेसन भी सॉरी मैदा जो है ना वो मैंने कहा छान लेती हूँ। एक दफ़ा छाना तो मुझे ना एक थोड़ा सा वो सुसरी सी नज़र आ गई। मैंने उसको दोबारा छाना दूसरी दफ़ा भी, क्योंकि मैं बड़ी वहमी हूँ। मुझे थोड़ी सी कोई कीड़ा सुसरी नज़र आ जाए ना, जब तक वो अच्छे से क्लीन ना हर चीज़ हो ना तो मुझे चैन नहीं आता। मेरी अम्मी भी कहा करती थी कि मैं कुड़ी जड़ी है ना मेरी बहुत ही वहमी है तो खैर यहाँ पे फिर मैदा छान लिया था अच्छे से। फिर मैंने ये कटोरी की मदद से ही मैं मेजरमेंट कर रही थी। 200 ग्राम मैंने अंडे लिए थे, अब 200 ग्राम ही मैंने यहाँ पे ऑयल यूज़ करना था। थोड़ा सा अगर 5-10 ग्राम आपका ऊपर नीचे हो जाए ना तो उसका कोई मसला नहीं होता। तो वो कटोरी जो है ना वो 170 ग्राम की थी। तो बाकी उस हिसाब से ना मैं मेजर कर रही थी कि स्केल के साथ ना बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट्स हो जाती हैं, इसलिए मैं स्केल का यहाँ पे यूज़ कर रही थी। तो खैर यहाँ पे फिर मैंने बिहा को कहा कि बिहा आप अंडों को बिहा ने बहुत अच्छे से बीट कर लिया था। वो काफ़ी देर ना चलाया उसने। फिर उसके बाद मैंने इसमें ऑयल शामिल कर दिया। ऑयल भी मैंने 200 ग्राम ही लिया और अंडे भी 200 ग्राम थे 4। तो बस अप्रॉक्सीमेटली यानी कि 110 भी हो सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली बता रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने पाउडर शुगर वो भी 200 ग्राम्स ही लेनी थी और भैया यहाँ से उठा के ना खाई जा रही थी। बच्चों की आदत होती है उठा के ना अंदर से खाना शुरू हो जाते हैं। और ये सिर्फ मेरी बच्ची नहीं, आपके बच्चे भी ऐसे ही करते होंगे सबके बच्चे ही ऐसे करते हैं तो आप लोग उतनी देर में जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि मज़े के व्लॉग्स जो है ना वो आप मिस ना कर सकें। तो खैर बिहा की एक्टिविटी के चक्कर में आज इतना काम मेरा बढ़ चुका था और मैं आज बहुत ज़्यादा थक गई थी।
क्योंकि एक तो घर के काम थे, फिर ऊपर ने बिहाज ने भी काम बड़ा मेरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया था। तो बस उसके बाद फिर इसमें मैंने शुगर डाली, वो भी 200 ग्राम ही मैंने यहाँ पे ली थी, और इसको बहुत अच्छे से बीट किया। फिर मैदा लिया, वो मैंने कटोरी रखी हुई थी ताकि उसके अंदर ही डाल डाल के मेजर करती रहूँगी। वो भी मैंने फिर 200 ग्राम मैदा यहाँ पे यूज़ किया, क्योंकि कटोरी का वज़न निकाल के आपने बाकी काउंट करना होता है। तो कटोरी का तो 150 किलो था, और सॉरी 150 ग्राम वज़न था तो बाकी जो है ना वो मैदे का था। तो मैदे के अंदर फिर मैंने एक टीस्पून यहाँ पे बेकिंग पाउडर डाल दिया, और मैदे को ना मैंने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। तो क्योंकि मैदा तो ऑलरेडी छाना हुआ था, इसलिए दोबारा से छानने की ज़रूरत नहीं थी। इसके अलावा हम इसमें वनीला एसेंस भी डालेंगे। मैंने बिहा को कहा कि आप कप केक वाले जो ट्रे है ना, आप उसको ना ग्रीस करो ऑयल के साथ। तो ये काम मैंने इसको लगा दिया, तो वो ऑयल के साथ ग्रीस करना शुरू होगी। बाकी फिर मैंने कहा मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने वनीला एसेंस डाल दिया 2-3 ड्रॉप्स, और उसके बाद इसको बहुत अच्छे तरीके से बीट कर लिया था। फिर हमने डालना था इसके अंदर मैदा। जब आप अंडों को ऑयल को बहुत अच्छे तरीके से बीट कर लेते हैं ना, फिर आपने एंड पे मैदा डालना होता है, और मैदे को फिर आपने स्पैचुला की मदद से ही ना क्लॉकवाइज घुमाना होता है। आपने ये नहीं कि पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉक, ऐसे नहीं करना। आपने अगर क्लॉकवाइज करना है तो बस इसको गोल गोल ही घुमाना है, और अगर एंटी क्लॉक करना है तो फिर आपने एंटी क्लॉक ही घुमाना है। यानी कि ऐसा नहीं कि क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉक भी एक ही सिमत में, वो क्या कहते हैं, सिमत कहते हैं, एक सिमत, हाँ एक सिमत में आपने इसको घुमाते जाना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से बैटर बहुत अच्छा तैयार हो गया था। फिर बिहा को मैंने कहा कि आप कप केक वाले जो मोल्ड है ना वो भी इसके अंदर डाल दो, क्योंकि काफ़ी काम मैं उससे करवा रही थी, ताकि बच्चे को ना इस तरह बच्चे लर्न भी करते हैं, और बच्चों की एक्टिविटी भी होती है एक हिसाब की। मैं उसको एक्टिविटी ही करवा रही थी, क्योंकि वो समर की वजह से, गर्मियों की वजह से वो इतनी बोर होती है घर में। तो मैंने कहा चले कोई ना कोई एक्टिविटी बच्चों को ज़रूर करवानी चाहिए। इंशाल्लाह एक अगर आपने ये वीडियो को पसंद किया ना, फिर मैं एक दो और वीडियोज़ भी लेकर आऊँगी बच्चों की एक्टिविटी के हवाले से। आप भी अपने बच्चों को एक्टिविटीज़ करवाया करें। काम तो बढ़ जाता है माओं का, लेकिन ये है कि बच्चे सीखते भी तो है ना फिर। तो यहाँ पे थोड़े से कपकेक बिहा ने फिल किए थे, बाकी फिर मैंने खुद किए थे। मैंने कहा चलो आप भी शौक पूरा कर लो। तो बस यहाँ पे मैं रख दूँगी ओवन के अंदर 230 टेम्परेचर पर। मैंने 10 मिनट के लिए प्री हीट किया, और उसके बाद फिर मैंने इसको 20 मिनट के लिए रख दूँगी दोबारा से, सॉरी 20 मिनट के लिए बेक कर लूँगी। और जो बाकी बचा हुआ बैटर था, फिर मैंने वो छोटा मेरा मोल्ड है ना जो केक वाला, उसके अंदर डाल के ना तो फिर मैं इसको रख दूँगी, ये भी बेक हो जाएगा। तो केक माशाल्लाह बहुत बहुत फ्लफ़ी और बहुत ज़बरदस्त बने थे। ये एक ना परफेक्ट रेसिपी है जो आज मैंने आपके साथ शेयर की ना। इस तरीके से आप टी केक, स्पंज केक, मार्बल केक बना सकते हैं, और इसी मेजरमेंट से, और इसके अलावा कप केक भी बना सकते हैं। तो ये तो माशाल्लाह इतने ज़्यादा ज़बरदस्त बने थे, क्रैक आ गए थे इनके अंदर। इसका मतलब ये होता है कि ये अच्छे से बन चुके हैं जब क्रैक आ जाएँ। तो यहाँ पर मैंने कोई टूथपिक की मदद से चेक नहीं किया था, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है अपने ओवन का, और मैं अंदाज़े से कलर आ गया था हल्का सा, और क्रैक आ चुके थे, तो इसका मतलब ये बेक हो चुके थे। 20 मिनट में आई थिंक हो गए थे, क्योंकि ओवन जो है ना वो प्री हीट हुआ हुआ था। मैं बिहा को कहती होती हूँ, बिहा बस आप 10-12 साल की हो जाओ, इंशाल्लाह मैंने आपको सारी कुकिंग सब कुछ सिखा देना है। फिर मैंने रेस्ट किया करना, फिर आप ही करके काम किया करोगे। बच्चियों को ना हमें छोटी एज में कुकिंग हर चीज़ सिखा देनी चाहिए, ताकि क्योंकि सारी ज़िंदगी बच्चियों ने घर ही तो संभालने होते हैं, इसलिए बच्चियों की तरबियत ख़ास तौर पर माओं को ना ख़ास ख्याल रखना चाहिए। मुझे अभी से होता है कि ये बस सीख जाए कुछ ना कुछ, ये ऑमलेट बनानी आ जाए, इसको चाय बनानी आ जाए, लेकिन अभी मैं इसको चूल्हे के पास इसलिए नहीं लाती क्योंकि अभी थोड़ी छोटी है। थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी ना, फिर इंशाल्लाह सब कुछ सिखाना है मैंने इसको। अच्छा ये देखिए कितना फ्लफ़ी और ये टी केक बना है। स्पंज केक भी ऐसे ही बन सकता है, और ये देख लें आप, आपके सामने है कितना प्यारा ये बेक हुआ है, और ये सॉफ्ट है, नरम है, फुला हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से, इंशाल्लाह आपको रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी, और बच्चों को भी बना के दीजिएगा, और बच्चों के साथ मिलके बनाइएगा। बहुत इंजॉय भी करेंगे, बच्चे भी इंजॉय करेंगे, और आप भी खुश हो जाएंगे। और अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो इस व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, और आगे भी शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि मज़े के व्लॉग्स जो है ना वो आपको मिलते रहें। आलिया बशर फूड्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत सा ख्याल रखा करें, दुआ में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।